नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानसभा में आज राज्य बजट 2025-2026 पर चर्चा होगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, प्रतिभाओं को निखारने में विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका। उदयपुर में वाटर विजन 2047 सम्मेलन संपन्न। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने प्रदेश में जल संचयन को लेकर जन भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। और राज्य में कई स्थानों पर तेज हवाएं चली और बरसात हुई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में आज प्रदेश के बजट 2025-2026 पर चर्चा होगी। इसके अलावा सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे। सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री डॉ मंजू बागमार वित्त विभाग की 10 अधिसूचनाएं और सांख्यिकी विभाग की 1 अधिसूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगी। साथ ही कई वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे भी पेश किए जाएंगे। राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 और राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2025 पुरस्थापित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कल विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-2026 का बजट पेश किया। ये प्रदेश का पहला ग्रीन बजट है, जिसमें प्रदूषण घटाने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए 10 बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। 5 वर्षीय क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान 2030 लाने और शहरों को क्लीन और ग्रीन इको सिटीज के रूप में विकसित करने तथा क्लाइमेट चेंज पर एक्सीलेंस सेंटर बनाने का ऐलान किया गया है। साथ ही प्रदेश में ग्रीन कवर बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इसके लिए 27,824 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट पर विभिन्न दलों के राजनेताओं और आम लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बजट में की गई घोषणाएं खोखली हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये बजट जनता को भ्रमित करने वाला है, केवल आंकड़ों का मायाजाल प्रस्तुत किया गया है। वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट में किसान, युवा, महिला, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, बिजली, सड़क और मेट्रो रेल से लेकर ग्रामीण विकास तक हर क्षेत्र में जनता को महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि देश की प्रतिभाओं को निखारने में विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे कल पिलानी में सीएसआईआर सीरी के एएसडीएम स्किल कॉन्क्लेव 2025 में बोल रहे थे। राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति पर प्रकाश डालते हुए इसके लाभों पर चर्चा की। उन्होंने भारतीय वेदों और भारतीय साहित्य के महत्व का जिक्र करते हुए कहा कि वेद और भारतीय साहित्य हमारे प्राचीन विज्ञान के उन्नत होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इससे पहले राज्यपाल ने विज्ञान की जीवनधारा मूर्ति का अनावरण किया। ये मूर्ति विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान तथा नवाचारों द्वारा आम जनमानस को लाभान्वित करने का प्रतीक है। भारत मिस्र स्पेशल फोर्सेज अभ्यास साइक्लोन का तीसरा संस्करण बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहा है। ये 14 दिवसीय सैन्य अभ्यास 23 फरवरी को समाप्त होगा। ये उच्च तीव्रता वाला अभ्यास भारत और मिस्र के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी का प्रमाण है, जो सैन्य सहयोग को मजबूत करता है। एक रिपोर्ट। कंटिजेंट ट्रेन हार्ड पर केंद्रित अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं कठिन युद्ध प्रशिक्षण और सामरिक अभ्यास कर रही हैं। इसका उद्देश्य जॉइंट ऑपरेशन क्षमताओं को मजबूत करना है। इस अभ्यास का प्रमुख लक्ष्य पारस्परिक कार्यकुशलता को बढ़ाना, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना और स्पेशल फोर्सेज के अभियानों में युद्ध कला, तकनीकों और प्रक्रियाओं की आपसी समझ को बढ़ाना है। इस अभ्यास में क्लोज क्वार्टर बैटल ड्रिल, सर्वाइवल तकनीक, कॉम्बैट मेडिकल स्किल्स
और डिमोलिशन ट्रेनिंग का जॉइंट प्रशिक्षण दिया गया। इन उच्च तीव्रता वाले अभ्यासों का उद्देश्य सैनिकों की क्षमता को बढ़ाना था ताकि वे रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में जटिल परिस्थितियों में प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया कर सकें। साइक्लोन 3 का सफल आयोजन भारतीय सेना की उत्कृष्टता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और युद्ध तत्परता के प्रति अडिग प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगा और भारत की सैन्य साझेदारियों में वैश्विक लीडर के रूप में स्थिति को और मजबूत करेगा। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। उदयपुर में चल रहा अखिल भारतीय सम्मेलन वाटर विजन 2047 कल संपन्न हुआ। 3 दिन के इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के जल मंत्रियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने समापन के अवसर पर कहा कि विशेषज्ञों की ओर से मिले सुझावों को लागू करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने जल संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि पानी खर्च करने के अनुपात में संचय नहीं कर पाना चिंता का विषय है। श्री पाटिल ने राजस्थान में बढ़ती जल समस्या पर गहरी चिंता व्यक्त की और जल संचयन को लेकर जन भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री ने जल संचय के लिए वाटर हार्वेस्टिंग को सबसे प्रभावी उपाय बताया। उन्होंने किसानों से भी खेतों में जल संचय करने और जल संरक्षण तकनीकों को अपनाने की अपील की। विधायक रेखा गुप्ता आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। कल दिल्ली भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद नए मुख्यमंत्री के लिए उनके नाम की घोषणा की गई। श्रीमती गुप्ता ने राजनिवास में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्रीमती गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। वे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रहीं। इसके बाद वे दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव भी रह चुकी हैं। और अब महाकुंभ से जुड़ी खबरें। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान कला कुंभ परिसर में आध्यात्मिकता और संस्कृति पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महाकुंभ संवाद है भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत नामक संगोष्ठी में महाकुंभ के महत्व और संदर्भों पर चर्चा हुई। इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय और यूनेस्को के प्रतिनिधि तथा अन्य शिक्षाविद शामिल हुए। इधर आज कुंभ के लिए दोपहर 1 बजे अजमेर से विशेष रेलगाड़ी रवाना हो रही है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल कई स्थानों पर बरसात हुई और तेज रफ्तार हवाएं चली। राजधानी जयपुर में कल देर शाम हल्की बारिश हुई। बीकानेर में बारिश के साथ तेज हवाएं चली। तेज हवाओं से पवनपुरी क्षेत्र में बिजली के खंभे के गिर जाने से 2 कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। चूरू में हल्की बरसात हुई। वहां आज बादल छाए हुए हैं। सीकर में आधा घंटे तक तेज बरसात हुई। इससे तापमान में गिरावट आई है। भरतपुर में कल रात से शुरू हुआ बरसात का दौर रुक रुक कर सुबह तक जारी है। नागौर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। हनुमानगढ़ में भी बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे रबी की फसलों को फायदा पहुंचने की संभावना है। हनुमानगढ़ जिले में बुधवार को अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। पूरे दिन रही बादलवाई के बाद शाम को तेज हवा के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। 2-3 घंटे लगातार बूंदाबांदी का दौर जारी रहने से तापमान में गिरावट आई तथा सर्दी का असर बढ़ गया। कृषि विभाग के सहायक निदेशक बलकरण सिंह ने कहा कि बूंदाबांदी से रबी फसलों को राहत मिलेगी। जिले में करीब 6 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बिजाई हुई है। तेज धूप से फसलों को नुकसान पहुँच रहा था, लेकिन बादलवाई व बूंदाबांदी से गेहूँ की फसल को लाभ होगा। मीना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के उत्तरी भागों में हल्की बारिश होने और अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बारिश के असर से आगामी 48 घंटों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में आज राज्य बजट 2025-2026 पर चर्चा होगी।
राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि प्रतिभाओं को निखारने में विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उदयपुर में वाटर विजन 2047 सम्मेलन संपन्न। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने प्रदेश में जल संचयन को लेकर जन भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। और प्रदेश में कई स्थानों पर तेज हवाएं चली और बरसात हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।